Hello students, myself Professor Vivek Tiwari from Government E राघवेंद्र राव PG साइंस कॉलेज बिलासपुर। हमने विजुअल बेसिक के डेटाबेस कनेक्टिविटी के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। ये मेरा इस लेक्चर सीरीज में 3rd लेक्चर है। मैं पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट डेटा कंट्रोल एडीओ डेटा कंट्रोल के थ्रू डाटाबेस को विजुअल बेसिक प्रोग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। उसी लेक्चर सीरीज में अब आगे का पार्ट हम देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर सीरीज में एक फॉर्म डिज़ाइन किया था। उस फॉर्म में कुछ बटन्स लिए थे, उस बटन्स की कोडिंग हम कैसे करेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम पुराने लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उस लेक्चर में हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था employee_db नाम से। उस डेटाबेस में हमने एक टेबल क्रिएट किया, द टेबल नेम इज EMP with 4 field, that is EMP number of number type, EMP name is text type, salary is for number type and job is for text type। ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारा टेबल दिख रहा था। उसके बाद हमने एक फॉर्म क्रिएट किया। उस फॉर्म में हमने 4 लेबल लिए थे, 4 टेक्स्ट बॉक्स लिए थे और कुछ बटन्स लिए थे। इसके बाद हम Ctrl+T प्रेस करके कंपोनेंट ऑप्शन में गए थे। हमने एडीओ डाटा कंट्रोल को इनेबल किया था। इनेबल करने के बाद हमारे टूल बॉक्स में एक कंट्रोल आया ADO/DC। उस ADO/DC कंट्रोल को हमने ड्रैग किया अपने फॉर्म पे, हम उसको ले आए। फॉर्म पे लाने के बाद हमने ADO/DC कंट्रोल पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हम कनेक्शन स्ट्रिंग ऑप्शन में गए थे। कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने बिल्ड किया था। कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करते वक्त हमने चूज किया था माइक्रोसॉफ्ट Z 4.0 OnlyDB प्रोवाइडर। ये सेट करने के बाद हम रिकॉर्ड सोर्स ऑप्शन में गए थे। रिकॉर्ड सोर्स ऑप्शन में हमने सेलेक्ट किया था ADCMD टेबल और उसके टेबल को हमने सेलेक्ट किया था EMP। यहाँ तक का काम हमने लास्ट लेक्चर में किया था। उसके बाद हमने किया जो 4 टेक्स्ट बॉक्स थे उसके डेटा फील्ड प्रॉपर्टी को हमने सेट किया था। सबसे पहले चारों टेक्स्ट बॉक्स के डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को हमने सेट किया ADO/DC1। उसके बाद हमने सभी टेक्स्ट बॉक्स के डेटा फील्ड प्रॉपर्टी को जाके सेट किया। जैसे टेक्स्ट बॉक्स 1 था जो कि एम्प्लॉय नंबर लेबल के सामने था, उसमें उसकी प्रॉपर्टी को डेटा फील्ड प्रॉपर्टी को हमने सेट किया EMP नंबर जो कि हमारे EMP टेबल का एक फील्ड है। टेक्स्ट बॉक्स 2 की डेटा फील्ड प्रॉपर्टी को सेट किया E-नेम। ये अब जैसे ही आप ऑप्शन में जाएंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था, अभी मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। उसके बाद हमने फॉर्म को रन करके देखा। फॉर्म रन करके देखा तो हमें ये समझ में आया कि ADO/DC कंट्रोल में सिर्फ 4 ही ऑप्शन थे। फर्स्ट का एक ऑप्शन था, नेक्स्ट का ऑप्शन था, प्रीवियस का ऑप्शन था और लास्ट का ऑप्शन था। ये 4 ऑप्शन थे। पर जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो हमें बहुत सारे और ऑप्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कुछ बटन्स डिज़ाइन करने के लिए कहे थे। वो बटन हमने डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे ऐड का बटन है, फर्स्ट न्यू का बटन है, सेव का बटन है, डिलीट का बटन है और वो चारों बटन जो ADO/DC में थे वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम देखने वाले हैं कि उसकी हम कोडिंग किस तरीके से करें। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी एक बटन पे क्लिक करें। किसी भी एक बटन पे क्लिक क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमारा बटन है वो एरे है। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए एरे कॉन्सेप्ट को हम वापस से हम अपने विजुअल बेसिक फॉर्म पे चलते हैं। विजुअल बेसिक फॉर्म में फॉर्म 1 जो हमने क्रिएट किया था उसके डिज़ाइन मोड पे चलिए। अब डिज़ाइन मोड पे मैंने पहला बटन को सेलेक्ट किया हुआ है। पहला बटन का नाम यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूँ। इसके नाम को देखिए, इसका नाम है कमांड 1। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है कमांड 1। अब हम दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, दूसरे बटन पे चलते हैं। दूसरे बटन का नाम देखते हैं, इसका भी नाम है कमांड 1। तीसरे बटन में चलते हैं, तीसरे बटन का नाम देखते हैं, इसका भी नाम है कमांड 1। चौथे बटन को देखते हैं, इसका भी नाम है कमांड 1। ये सारे बटन का नाम है कमांड 1। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट 8 बटन नहीं लिए, मैंने सिर्फ एक ही बटन लिया है और उसका एरे क्रिएट किया है। एरे क्रिएट करने का ऑप्शन बहुत ही आसान है। एक बटन को आप ड्रैग करके सेट कर लीजिए, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करते जाइए। तो इस तरीके से मैंने एक बटन लेके 8 कॉपी पेस्ट कर लिए हैं उसके और 8 बटन क्रिएट कर लिए हैं और सभी का नाम सेम है क्योंकि एरे में यही होता है। पर एरे में एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी इंडेक्स। तो चलिए अब इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहले बटन पे गए, इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इंडेक्स है इसका 0। दूसरे बटन में गए, इसकी इंडेक्स हो गई है 1। तीसरे बटन में गए, इसके इंडेक्स हो गया है 2। लास्ट बटन पे चलते हैं, इंडेक्स है 7। तो हम देख रहे हैं कि पहले बटन का 0 इंडेक्स, दूसरे का 1, तीसरे का 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से इसकी इंडेक्स वैल्यू चेंज हो रही है। हम इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। तो अब सबसे पहले आपको काम करना है वो ये है कि हम किसी भी बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। हम फर्स्ट बटन पे या किसी भी बटन पे क्लिक करो, आपको आउटपुट सेम मिलने वाला है। आप इसके कोड व्यू पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ कोड्स लिखे हुए हैं,
उस कोड को हम पढ़ते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट विथ ADO-DC1.recordset। विथ ADO-DC1.recordset इसलिए लिखा है क्योंकि आपको बार बार ये लाइन बार बार हर जगह आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज आपको हर सारे केस की कोडिंग पे आपको ADO-DC1.recordset लेना पड़ेगा। रिकॉर्ड सेट हमने क्यों लिया है, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इनसाइड द EMP टेबल विल बी स्टोर्ड इन दिस डेटा सेट। वहां से डाटाबेस से हमने कनेक्टिविटी कर लिया, अब डेटाबेस से जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो कहीं तो स्टोर होगा, उसके लिए ADO-DC के पास एक रिकॉर्ड सेट नाम की प्रॉपर्टी है, वहां पे सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहेंगे। अब रिकॉर्ड सेट प्रॉपर्टी को मैंने विथ के साथ लिखा है ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आइए, नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है सेलेक्ट केस इंडेक्स, मतलब मैं केस वैल्यू प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसके बारे में पहले भी विजुअल बेसिक में पढ़ चुके होंगे। मैं सेलेक्ट केस के बाद इंडेक्स को एज अ प्रॉपर्टी लेता हूँ क्योंकि इंडेक्स वैल्यू सबका चेंज हो रहा है। तो केस जीरो इसके लिए था, हमारा फर्स्ट बटन के लिए था, इसके लिए हम लिखिए, इसके लिए आपको लिखना है डॉट मूव फर्स्ट। जैसे आप डॉट लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ डॉट लिखेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको शो हो रही होंगी, आपको करना है मूव फर्स्ट। आप मूव फर्स्ट प्रॉपर्टी को क्लिक कर दीजिए, तो ये हो गया मूव फर्स्ट। ये हो गया आपके फर्स्ट बटन पे लाने के लिए, मतलब आपके रिकॉर्ड सेट को फर्स्ट पे सेट करने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी लिखा है। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से लिखा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हम ये वाले लाइन को नहीं लिखते, विथ ADO-DC1.recordset हम इसको नहीं लिखते, हम इसको कमेंट बना देते। तो जब हम इसको कमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ADO-DC1.recordset.move first। वैसे ही हर लाइन पे लिखना पड़ेगा, इसलिए ये कोड को बार बार लिखने से बचाने के लिए मैंने एक बार में ही सीधा लिख दिया है विथ ADO-DC1.recordset। अब आपको हर बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब केस 1 पे चलते हैं। केस 1 हमारा क्या था, लास्ट बटन था। केस 1 को डिज़ाइन मोड में हम जाके देखें, फॉर्म 1 के डिज़ाइन मोड में हम जाके देखें तो दूसरा बटन था लास्ट, तीसरा बटन था नेक्स्ट, चौथा बटन था प्रीवियस, फिर ऐड, एडिट, डिलीट और सेव। वापस से कोड व्यू में चले, इंडेक्स 1 में क्या आना चाहिए, लास्ट, तो मैंने लिखा डॉट लिखा, फिर मूव लास्ट प्रॉपर्टी को सेट कर दिया। तीसरा जो केस 2 है वो था नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे मैं कोड लिख रहा हूँ इफ नॉट एंड ऑफ फाइल। अगर आप एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचे हैं तो नेक्स्ट करिए, अगर आप एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए हैं तो स्क्रीन पे मैसेज शो कर दीजिए एंड ऑफ फाइल। बहुत ही अच्छा कोड है कि नेक्स्ट पे क्लिक करते चलना है, नेक्स्ट पे क्लिक करते चलिए। अगर आप एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए हैं तो आपको प्रॉम्प्ट होना तो चाहिए कि एंड ऑफ फाइल है, इसलिए मैंने लिखा इफ नॉट एंड ऑफ फाइल देन ओनली मूव नेक्स्ट, अदरवाइज एंड ऑफ द फाइल। इफ को मैंने क्लोज कर दिया है। केस 3, अगर प्रीवियस के लिए ऑप्शन है, अगर बिगिनिंग ऑफ फाइल पे हैं तो हमको मैसेज शो करेगा ये बिगिनिंग ऑफ द फाइल है, अदरवाइज ये आपको शो करने वाला है मूव प्रीवियस। ये ADO-DC की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके साथ जो भी ऑप्शन आप करने वाले हो, फर्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, ऐड, ये सारे ऑप्शंस पहले से प्री डिफाइंड है, आपको सिर्फ डॉट करके उस प्रॉपर्टी को सेट करना रहता है। जैसे कि देखिए पांचवें केस पे, केस 4 जो कि पांचवा बटन है हमारा, ऐड करने का बटन है, उसके क्लिक पे मैंने लिखा है सिर्फ डॉट ऐड न्यू, मतलब ये नया रिकॉर्ड ऐड कर देगा। फिर केस 5 में लिखा है मैंने सिर्फ एडिट करने का ऑप्शन है सेट फोकस, पहले ऑप्शन पे जाके फोकस सेट कर देगा। फिर डिलीट ऑप्शन के लिए एक ऑप्शन है डॉट डिलीट, डिलीट कर दिया, फिर डॉट मूव फर्स्ट, मतलब आप पहले ऑप्शन में डिलीट करने के बाद फिर से पहले रिकॉर्ड सेट पे चले जाइए। केस 7 में हमने किया है डॉट अपडेट। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है, सबके क्लिक पे आप डॉट लगा, ऑपरेटर लगा के देखिए कि बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज ओपन हो रहे हैं ये ADO-DC की प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू आप बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम केस को क्लोज कर देते हैं एंड सेलेक्ट के थ्रू। फिर जो मैंने विथ क्लास से लिया था उसको मैं यहाँ क्लोज कर दे रहा हूँ। ये हमारा ये प्रोसीजर क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से हमने अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर लिया है। फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे रन करके देखेंगे, देखिए फर्स्ट बटन पे है, लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं तो ये 106 जो लास्ट रिकॉर्ड है वो शो हो रहा है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे हमको मिल गया है एंड ऑफ फाइल, क्योंकि हमारे डाटाबेस में एक ब्लैंक रिकॉर्ड होगा इसलिए वो ब्लैंक शो किया। प्रीवियस पे चलते हैं, प्रीवियस पे हमारा ये रिकॉर्ड प्रीवियस हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हमको नया रिकॉर्ड ऐड करना है। मान लीजिए नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम क्या क्लिक करें, ऐड। एम्प्लॉय नंबर पे गए, एम्प्लॉय नंबर हमने दिया 10
7। एम्प्लॉय का नेम मान लीजिए दे दिया राजेश। राजेश की सैलरी हमने दे दी 14,000 और इसका जॉब है ऑफिस बॉय। ये हमने कर दिया, ये रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद ये रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, इसको सेव पे जाके हम सेव कर सकते हैं। अब देखें फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करें, देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड शो हो रहा है। लास्ट रिकॉर्ड की क्लिक करें तो अब यहाँ पे राजेश ऑप्शन पे ये दिखा चुका है। जो भी हमने लास्ट में सेव किया था ये हमारे पास अभी आ चुका है। अब मान लीजिए हमको एडिट करना है, मान लीजिए इसका सैलरी 14,000 नहीं है, इसका 24,000 है। हम एडिट ऑप्शन में गए, एडिट ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे ये फोकस पहले टेक्स्ट बॉक्स पे सेट हो गया है क्योंकि मैंने यही कोड लिखा था। अब यहाँ 14,000 को हम कर देते हैं 24,000। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं। अभी हमारा सेव हो चुका है। इसको कोशिश देखते हैं, इसको फिर रन करके। फर्स्ट ऑप्शन में गए, लास्ट ऑप्शन में जाके देखते हैं ये 24,000 हमको दिख रहा है। अगर आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये रिकॉर्ड जो एग्जिस्टिंग है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि बटन के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो EDODC लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन आप चाहें तो कोडिंग के थ्रू इसकी सर्विस को एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटन लिया था, उसको कोड करके इसके सर्विस को थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश की है। तो इस लेक्चर सीरीज में, इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से बटन्स को हम कोड करते हैं और किस तरीके से डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। अब आगे के लेक्चर्स में हम इस EDODC की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।